बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हम नाकाम क्यों होते हैं, नाकामी की ख़ास क्या वजह है। जैसे पहली वीडियो हमने बनाई थी कामयाबी का राज, तो ऐसा समझे इस वीडियो का उन्वान है नाकामी का राज। हम नाकाम होते हैं, उसमें क्या राज होता है, ख़ास बात कौन सी होती है कि हम हमेशा नाकाम होते हैं और मायूस हो जाते हैं। तो दोस्तों, नाकामी का राज जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपको मोस्ट वेलकम करते हैं, और अगर पुराने हैं तो बड़ी मेहरबानी जज़ाकल्लाह कि आप हमारे हर वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ पहले दौर की, आप उससे बिल्कुल समझ जाएंगे। एक मुसाफिर था जो अपने पास एक तलवार और कुछ सामान वगैरह खाने पीने की चीज़ें लेकर जा रहा था। तो गया, एक गांव से गुज़रा। वो गांव बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही वो गांव से गुज़रा उस वक्त दिन था। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था और गांव में कुछ भी नहीं था। कोई भी आदमी, कोई बच्चा, ना बूढ़ा जवान, कुछ भी नहीं, कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा। तो वो आदमी मुसाफिर जो था वो हैरान रह गया, परेशान रह गया कि ये क्या वजह हो सकती है। मैं आया हूँ, इतना बड़ा गांव है, गांव भी इतना बड़ा और सन्नाटा क्यों है। तो वो गया एक दरवाज़े पर, उसने दरवाज़े को नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई कि घर में कोई नहीं है, आदमी कोई नहीं है। फिर उसने नॉक किया दूसरे दरवाज़े पे, वहाँ से भी यही आवाज़। फिर तीसरे पे, चौथे पे, तकरीबन ज़्यादा 10-15 दरवाज़े वो नॉक कर चुका था। हर जगह से आवाज़ यही है, आदमी कोई नहीं है घर, हम बच्चियाँ हैं घर पे। वो हैरान रह गया। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी आदमी, कोई बच्चा भी घर पे ना हो, सब की सब औरतें, बच्चियाँ कैसे हो सकती हैं। उसने ज़रूर सोचा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर वो दरवाज़ा खटखटाया, जैसे फिर एक बार फिर से नॉक किया। नॉक करने के बाद खुद अंदर चला गया। उसने यही सोचकर अंदर गया वो कि कहीं इन पर कोई मुसीबत नहीं, कोई मसला है जिसकी वजह से डरे हुए निकल नहीं गए, मैं इनकी मदद करूं, शायद इनको मदद की, हेल्प की ज़रूरत हो। तो इसी वजह से वो अंदर गया। जैसे ही अंदर गया तो लोग बहुत डरे हुए से थे, वहाँ पर जवान भी थे। तो इनसे मुखातिब हुए, इस आदमी ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इधर एक डायन आती है जो रोज़ाना एक आदमी को खा कर चली जाती है। तो आज उसको आना है और हम सब घर में बैठे हैं कि कहीं वो आए और हमें खा के चली ना जाए, इसलिए हम छुपे हुए हैं। तो उस आदमी ने कहा आप आ जाओ, मुझे वो दिखाओ डाइन कहाँ है। आज डाइन मुझे खाएगी, आपको कुछ नहीं करेगी, मैं डाइन के पास जाऊंगा। तो दोस्तों, गांव वालों ने देखा, उन्होंने कहा हाँ अभी टाइम हुआ है डाइन का, चलें। फिर वो गए तो डाइन भी आ रही थी, गांव वालों ने इनको भेज दिया। इस मुसाफिर ने अपनी तलवार निकाली, डाइन के पास चला गया। जैसे ही डाइन के नज़दीक जाता गया, डाइन कम होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई। बिल्कुल उसके पास गया, डाइन ख़त्म हो गई, नज़र आना बंद हो गई, गुम हो गई। तो गांव वाले सब हैरान हो गए कि ये कैसे। फिर उन्होंने वजह पूछी तो इसने कहा ये डाइन नहीं थी, ये खौफ था, नाकामी का खौफ। ये खौफ था जो आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा, नाकामी का खौफ, ये नाकामी का डर था। इसलिए ये आपको डाइन की शक्ल में नज़र आ रहा था कि ये कहीं हमें खा ना जाएगा। तो अगर आप हिम्मत करेंगे तो ये डाइन आपको नहीं बल्कि आप इस डाइन को खाकर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वाक़ये से आपको यही समझ आ गई होगी
तो गांव वालों को फिर समझ आ गया, फिर वो समझे कि ये नाकामी का डर है, नाकामी का खौफ है। तो आपको भी समझ आ गया होगा, जैसे हम कोई बड़ा एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, या कोई बड़ा इंटरव्यू होता है, या जॉब के लिए टेस्ट होती है, अक्सर हम नहीं जाते या घबरा जाते हैं, या कहीं पर स्पीच करनी हो या कोई भी ऐसा बड़ा फंक्शन हो वहाँ जाना हो, तो हम डर जाते हैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, मेरी इंसल्ट होगी वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से सवालात आते हैं। तो इन सवालात को छोड़ दें, ये सवालात खौफ है, इन पे ज़्यादा अगर आप सोचेंगे तो आप नाकामी की तरफ चले जाएंगे और आपके इरादे कमज़ोर हो जाएंगे। आपको यही नहीं सोचना कि मुझे हराना नहीं है, आपको यही सोचना है कि मुझे जीतना है बस। अगर आज हरा रहे हैं कोई बात नहीं, आपको तो जीतना है ना, फिर ट्राई करें, फिर हार गए फिर ट्राई करें, फिर हार गए फिर ट्राई करें, आखिर एक ना एक बार कामयाबी मिलेगी। बात ये इरादा पक्का हो, ट्राई अगेन, फिर आपको हर हाल में कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।